हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके लर्निंग के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर फिर से आया हूँ 4 जून का 10 टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर के द्वारा हमारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया गया है। तो ये एमबी टैग क्या है, चलिए एमबी टैग के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईआईटी रोपर ने अपनी तरह का पहला आईओटी उपकरण का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट से चलने वाली उपकरण एमबी टैग विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहाँ तक कि शरीर के अंगों के रक्त परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश तापमान को रिकॉर्ड करता है। यानी एमबी टैग एक्चुअली तापमान रिकॉर्ड करता है, जो कि अगर कोई वस्तु खराब हो रही है तो किस तापमान पर वो खराब हो रही है, तापमान जो उसमें चेंजिंग होता है किसी वस्तु पर में, उसके बारे में एमबी टैग उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। और यह जानने में मदद करता है कि दुनिया में कहीं से भी ले जाने वाली विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है कि नहीं, यानी तापमान को रिकॉर्ड करके वो बता देता है कि ये वस्तु प्रयोग करने लायक है कि नहीं, या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन, अंग रक्त परिवहन शामिल, यानी जो उसमें लंग्स हो गया या हार्ट हो गया, ये सब जो हम किसी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन सब के बारे में भी बता सकता है। यह एक तरह का यूएसबी डिवाइस है जो कि -40 से 80 डिग्री तक के पूरे 90 दिन तक के लिए एक बार चार्ज करने पर यह 90 दिन चलता है और -40 से 80 डिग्री तक का ये तापमान रिकॉर्ड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में, यानी इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रूवेन रिवलिन, इसाक हर्जोग, बेंजामिन रिवलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूवेन रिवलिन। रूवेन रिवलिन को इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर इजराइल की बात आई है तो चलिए इजराइल के बारे में जानते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? हमारा ऑप्शन है संजीत कुमार, सलमान शेख, आकाश गोरखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संजीत कुमार। संजीत कुमार ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है। संजीत कुमार ने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासली लेविट को 3-2 के विभाजन के फैसले में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 3-2 से हराया है और यह कहाँ हुआ है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये याद रखिएगा, दुबई में हुआ है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट बातें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यहाँ पर बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम की बात आई है तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम के लिए चुने गए कुल 53 समूहों में 12 बागवानी समूहों में कार्यक्रम लागू किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएसबी द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम सीडीपी का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना है। तो ये था इसका इम्पोर्टेंट बात। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरुण कुमार मिश्रा, कमलनाथ झा, रमाकांत प्रसाद, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर एनएचआरसी की बात आई है तो हम लोग एनएचआरसी के बारे में जानते हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और एनएचआरसी जो है भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली है। ये थी इसकी इंपॉर्टेंट बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में भारत की किस यूनिवर्सिटी ने सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईएम अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद ने सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है। और देखिए दोस्तों भारत के 10 शीर्ष भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है? तो सबसे फर्स्ट पर है आईआईएम अहमदाबाद जिन्होंने 415वां रैंक हासिल किया है और दूसरे नंबर पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जिन्होंने कि 459वां रैंक हासिल किया है और तीसरे नंबर पर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई जिसने कि 543वां स्थान हासिल किया है। इसी तरह से दोस्तों टोटल 10 इसी तरह दोस्तों टोटल 10 की लिस्ट है। अगर आप हमारा इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है 8.4, 9.6, 9.9 और 10%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 9.9%। नहीं यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जो विकास दर है वो 9.9 अनुमानित किया है। अब यहाँ पर ओईसीडी की बात आई है तो चलिए दोस्तों ओईसीडी के बारे में जानते हैं। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट और इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? हमारा ऑप्शन है 8.4%, 9.3%, 9.9% और 10%। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कि मूडीज ने 9.3% का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन है पीटर ड्यूक, डॉक्टर पैट्रिक अमोद, कैनविन क्लोज और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर पैट्रिक अमोद। डॉक्टर पैट्रिक अमोद को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो चलिए दोस्तों डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी और इसका अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसके लर्निंग क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।